चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितं प्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीसति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलिहार। अंजनी पुत्र पवन सुतनार। महावीर विक्रम बजरंगी। सुमति निवार सुमति के तरंगी। कंचन बरन विराज सुरेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। काले मूँज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। रघु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लगन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय हरते सब भाई। सास बदन तुमरो यश गावे। अस कई श्रीमति कंठ लगाए। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल चहाते। कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाय लाने पर दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु। लील्यो तारी करुणी
परम अनुग्रह तुमरे कीजिए। राम दुआरे तुम रखवारे भूतन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे लोक आगे देवाते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जगन्नाथ सुनाए। नासे रोग हरे सब पीरा जगदन रतन गणपतिया। संकट से हनुमान छुड़ावे हमारे क्रम वचन आगे जुड़ाए। सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पाए। चारों युग परताप तुम्हारा हे परसिद्धि जगति उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर लीन जाने की वारा। राम रसायन तुम्हारे पासा सुना रहो रघुपति की आशा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसराए। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमति बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करमु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ करे कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सीते साथी जोड़ी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा लीजे हाथ हृदय भगती। पवन तनया संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरहु सिया ध्यानमूलं गुरुरमृते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा सद्गुरुनाथ भगवान जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय सब संतन की जय। डोंगरी महाराज की अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा आद्य शक्ति माँ जगत जननी हमारे मध्य में हमारे तपन जी भाई साहब, अजय जी भाई साहब, गुमान सिंह जी डामोर, पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी सोनी, जयेश हर्षा, बद्रीनारायण ट्रस्ट सत्यनारायण जी, राजेंद्र शर्मा जी, हरीश जी,
मनोज शर्मा जी, नारायण राठौर, समस्त गुरु भक्त मंडल रतलाम, आज तृतीय दिन की कथा के उपलक्ष्य में उस ईश्वर के चरित्र का चिंतन, हमारे जीवन की पवित्रता, पूर्णता, प्रेम, आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, श्रवण, ये सभी उस भागवत के समुद्र में डुबकी लगाते हुए अपने आंतरिक जगत की पवित्रता प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत इस जगत की सर्वश्रेष्ठ संजीवनी है। मनो के विकारों को ठीक करने के लिए बुद्धि के, चित्त के, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतकरण चतुष्टाई को पूर्ण तरीके से परमात्मा के प्रति समर्पण करते हुए उसकी संजीवनी, चाहे नेत्रों के द्वारा, वाणी के द्वारा, श्रवण के द्वारा ग्रहण करना, ये इंद्रियों की औषधि है। उस औषधि की भागवत रूपी औषधि जिसने भी ग्रहण किए है उसके जीवन में परम पद प्राप्त तो निश्चित है, क्योंकि भागवत कहता है पठना शृण्वा सद्यो वैकुंठ फलदायकम, ये स्वयं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, ये शास्त्र आधार है महाराज। भागवतम शास्त्रम प्रमाणम, इस भागवत शास्त्र का सबसे श्रेष्ठ प्रमाण मनुष्य के जीवन का परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन, संग का परिवर्तन, साधना का परिवर्तन और ईश्वर के चरणों की शरणांगति का भाव का प्राकट्य श्रीमद् भागवत कराता है। लेकिन मनुष्य हम एक सूत्री होकर जीवन बिताते हैं। हमारा जीवन का एक सूत्र है परिवार, पति पत्नी, माता पिता, पद पैसा, प्रतिष्ठा। क्योंकि इसके विषय के बिना हमारे जीवन में दूसरा कोई विषय नहीं है। निसदिन एक धंधा पद कैसे पाऊं। तुलसीदास लिखते हैं कि अरे एक ही जीवन में दूसरा कोई विषय नहीं है। अंतिम समय तक सीमित जीवन में असीमित इच्छाओं का ऐसा सागर कभी मनुष्य भर नहीं सकता है। इस जगत में राजे महाराजे बड़े बड़े यहां आकर गए, लेकिन उनका मनोसागर भरना संभव नहीं है। जैसा कहते हैं कि महाभारत में भीम भोजन करते थे और भीम भोजन करते करते कई लोग नहीं करे महाराज 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों का भोजन इकट्ठा करके एक साथ भोजन करता था। अगर उसकी भोजन की पूर्तता करनी हो तो कुंती के हाथ का एक लड्डू साथ में रखना पड़ता था। जब भी कुंती का एक हाथ का लड्डू रख दे तो वो संतुष्ट हो जाते थे। इसी तरह से महाराज इस सांसारिक जीवन में हमने काम, लोभ, दंभ, ये इतना भोजन कर चुके, अभी तक इससे अभी भी संतुष्टि नहीं है। लेकिन जिस जीवात्मा में भी राम नाम के लड्डू को ग्रहण किया उसकी जीवन की संतुष्टि अपने आप ही प्राप्त हो जाती। कहते हैं आकाशात पतितम तोयम, आकाश से गिरा हुआ जल समुद्र की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन हम परमात्मा बनकर आए हैं। हम जन्म लेने के ईश्वर यही कहते हैं मैंने जन्म तो मेरे जैसा ही बनाकर भेजा। हमने जब जन्म लिया कोई भेद नहीं, रोग नहीं, दंभ नहीं, काम नहीं। जो पूर्ण पुरुषोत्तम का प्रतिरूप मनुष्य जगत में अवतरित होता है। किसके हाथ में जाना, कहां जाना,
संतुष्टम सततम योगी। बाल्य अवस्था का स्मरण करें, उस समय बहुत ज्यादा कोई इच्छाओं नहीं थी महाराज, और उसमें भी बाल्य जो जन्म लेने के तुरंत बाद हम तो परमात्मा का ही प्रतिरूप था, ईश्वर का जो अंश है, उस ईश्वर के अंश स्वरूप हम लोग जन्म लिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतनामल सहज सुखनासी। ईश्वर अंश जीवाविनाशी, चेतनामल सहज सुखनासी। लेकिन जैसे जैसे संग में माता पिता, बहन, बंधु, इष्ट मित्र, इन सभी के संग में आने के बाद व्यक्ति की चर्चा और विचार वही है कि जो पूर्व समय में अपने माता पिता, दादा दादी करके आए, वही आप किया है। यहां बैठे हुए लोग जीवन में हो सकता है कि 50-100 करोड़ रुपए कमाने वाले भी बैठे हैं, 5-10 लाख रुपए कमाने वाले भी बैठे हैं, 1-1.25 लाख 2 लाख रुपए कमाने वाले भी बैठे होंगे, लेकिन आज तक परमात्मा के भजन का संग्रह करने वाला कोई नहीं होगा। यही हमारे चित्त की विवस्था, विनाश का कारण, अशांति का कारण महाराज। जब ऐसी अशांति मनुष्य के जीवन में कारण परमात्मा की निकटता न होने के कारण दुख है। और यही प्रश्न आज परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि हे रघुनाथ, हे प्रभु जी, हे महामुनि जी, हे सुखदेव जी महाराज, पुरुषस्य यत्कार्य म्रियमानस्य सर्वता श्रोतव्य कीर्तव्य च। अरे प्रभु जी, हे गुरुदेव, संसार के मैं चक्रवर्ती सम्राट रहने के बाद भी जो शांति नहीं मिली, वह आपके शरण में आने के बाद स्वात्म दर्शन, तत्प्रसादात परम शांति। मुझे परम शांति का एहसास हुआ है, क्योंकि नारायण का नाम ही शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं। क्योंकि महाराज ईश्वर का स्मरण शांति देता है। क्या कभी हमने जीवन में, हमारे जीवन में हमने अभी तक क्या किया उसका चिंतन किया? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या कभी इस तन मन धन के द्वारा अधर्म युक्त कर्म इस मन के द्वारा हुआ है? 5 प्रश्न सुखदेव जी महाराज को परीक्षित जी पूछते हैं। पुरुषस्य यत्कार्य म्रियमानस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, मरने से पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हम लोगों ने क्या तैयारी करी है आपके जीवन में? मुझे बताइए। मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी इस पंडाल में बैठे हैं। ईश्वर की कृपा, ईश्वर को प्राप्त करने के अधिकारी है। स्वर्ग जाने के अधिकारी ऐसा क्या किया है? अरे, जिन तन के द्वारा जितना धन आपने कमाया है, उस धन में से फूटी कौड़ी भी आपके साथ नहीं चलेगी, लेकिन उस धन से धर्म करके उस नारायण के चरणों की प्राप्ति जरूर की जा सकती है महाराज। लेकिन धर्मोधिकोत्तम मता।
जो जिस तरह से कर्म अपने जीवन में दिए हैं, उन्होंने ये कहा कि महाराज, आज गुरुदेव ने कहा कि सुखदेव क्या कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। हे राजन, इस जगत में एक ईश्वर है, कोई अलग नहीं है। सारे ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म समम सर्वेषु भूतेषु। और बाबा तुलसी कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। लेकिन दृष्टि में दोष के कारण परमात्मा के दर्शन नहीं होते। लेकिन जो मिले, मेरे श्रोताओं, आपसे माला नहीं होती है, मत करना। मंदिर नहीं जा सकते तो मत जाना, लेकिन रोज 15 मिनट जो मिले उसका ईश्वर का स्वरूप समझना। बाबा, हमारे डोंगरे बाबा कहते थे, डोंगरे महाराज जी कहते थे, भगवान को अगर प्राप्त करना है तो जो व्यक्ति रोज आधा घंटा जो मिले, चाहे पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, पत्नी पुत्री हो, मित्र हो, शत्रु हो, रोज आधा घंटा जो मिले, नारायण का स्वरूप है। ईश्वर सर्वभूतानां ईश्वर तिष्ठन्ति। शास्त्र गीता कहते, ईश्वर तिष्ठन्ति सर्वत्रम। इसलिए उन्होंने कहा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा। हे परीक्षित, इस जगत में ईश्वर एक ही है। कहा हम लोग ये बड़ा, ये छोटा, ये ऊंचा, वो नीचा, कोई अलग नहीं महाराज। गीता के 15वें अध्याय में लिखा है, गुरुदौ मूलमदशाकम अश्वस्तम प्रारूह्यम छंदम शेष प्रणानि यस्तम सवेदवित्। ये उस वृक्ष की तरह पूरा विश्व उस परमात्मा से निर्मित है, और ईश्वर से निर्मित जग फिर भेद कैसा है। इसलिए सर्वम खलविदम ब्रह्म, हर एक जगह पे नारायण। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्य कीर्तव्य च। अगर श्रवण भी करना है तो किसी की निंदा नहीं, नारायण के चरित्र का श्रवण करें। श्रोतव्य कीर्तव्य च। किसी की कमियों की कीर्ति नहीं करना महाराज, वो भी कृष्ण का कीर्तन करना। श्रोतव्य कीर्तव्य च स्मर्तव्य च ताभयम्। स्मरण भी करना है। अरे आपके मति में पता नहीं कितने लोगों का स्मरण बना है। किसी की कमी, राग, द्वेष, निंदा, टीका, टिप्पणी, आरोप, प्रत्यारोप, ये हमारे जीवन का सिद्धांत बन चुका है। लेकिन उन्होंने कहा कि स्मरण, एषा स्मरण मात्रेण हरिचित्त समाश्रय।
स्मरण अन्य जगह का करने के बजाय, स्मरण विषय का करने के बजाय, स्मरण पद पैसा प्रतिष्ठा की करने के बजाय क्यों न चित्त उठे और आरती में जाए। आपके दृष्टि का परिवर्तन, दर्शनीय भाव का प्राकट्य। अब भगवान का भजन में मन क्यों नहीं लगता हमारा? क्या कारण है? आपने कभी विचार किया? पिक्चर देखने में, निंदा करने में, सांसारिक दुर्गुणों में व्यस्त रहने में। और आजकल एक नया विषय आया है जो कर्ण पिचासनी कानों में सुनाई देती है, उसके बात भगवान से भी बड़ा हो गया वो। जो मोबाइल कभी छूटता नहीं है, उसमें इतना चिंतन, ये जीवन में पतनकारी दुर्गुण बताए श्रोताओं। इसलिए इदं भागवतम नामम पुराणम संहिता। कहते हैं कि राजन, इस जगत में सर्वश्रेष्ठ ईश्वर प्राप्त करने का सदुपयोग और ईश्वर प्राप्त करने का उद्योग और मार्ग श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। इदं भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहिता। ये ब्रह्म संहिता है, समाधि भाव है। ये महाराज सुखदेव